भाई स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ भाई अमान में और आज से चालू हुआ है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, रमज़ान। ठीक है, अब भाई आज है 19 तारीख, अब बज रहा है 4:30 और भाई रमज़ान मेरे को लगा था कि 5 बजे तक भाई इनका ख़त्म हो जाता है, इफ्तारी चालू होती है, लेकिन भाई 6:30 बजे होती है और हम लोग सुबह से सो रहे हैं। अभी भाई उठ के आए, ये इसलिए आए क्योंकि भाई देखना है रमज़ान का माहौल कैसे होता है, शाम को क्या होता है, दोपहर में, सुबह क्या होता है। तो सुबह तो कुछ नहीं देखे, सुबह ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी भी जब सब बंद है तो भाई सुबह भी कुछ नहीं रहा होगा। अब भाई मेन दिखाएंगे तुमको शाम का माहौल यहाँ कैसा होता है। ठीक, अब हम जा रहे हैं यहाँ। तो एक तो पहली बात तो ये जान लो कि भाई अगर तुम इफ्तारी के पहले कहीं भी खाते हुए पकड़े गए, ऐसा फॉरनर ऑल्सो, भाई तुम्हें फ़ाइन लगेगा। ठीक है, हो सकता है तुम जेल भी जा सको भाई, क्योंकि यहाँ बैन है 5 बजे के पहले, इफ्तारी के पहले 6:30 बजे का जो टाइम है यहाँ का, उसके पहले तुम कहीं नहीं खा सकते, ना पी सकते, ना स्मोक कर सकते, कुछ भी नहीं, सब बैन है भाई। किसिंग भी बैन है, यहाँ तक कि भाई सेक्स भी बैन है, तो सब बैन है। तो भाई सब बताओ ना भाई, जैसे वो बताया उसने हमको वैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो भाई सब कुछ बैन है। तो भाई अब हमारा हॉस्टल तो था यहाँ पे भाई, बहुत ऊंचाई है यार एक तो उस हॉस्टल की। अब ये हम लोगों ने जो भाई गेटअप लिया है, भाई दिखा तो अपना गेटअप भी। भाई हम लोगों ने जो गेटअप लिया है भाई, पूरा जो अरब फील है ना वो आ रहा है। और यहाँ तक कि भाई हॉस्टल में भी थे ना हम लोग, हे ब्रदर यू लुक्स लाइक अरबिक नाउ, तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज इफ समवन हाय। तो भाई उसने बोला हराम था ये। कोई लड़की हाय नहीं बोल सकती किसी लड़के को। क्यों भाई? रमजान में नहीं तो बोल भाई सकती। यहाँ की नहीं होगी। हाँ हो सकता है भाई, कुछ भी हो भाई, हमको क्या करना, हमको कोई हाय बोलेगा तो हम उसको अब भक्त थोड़ी बोल लेंगे। तो अब भाई सबको भाई, अब भाई वैसे बताऊँ भाई, भले ही दिख रहे होंगे अब अरेबिक, लेकिन भाई सबको समझ में आता है कि भाई फॉरेनर है। हाँ। क्योंकि भाई अब ये ऐसा कौन जोकर बन के घूमेगा इधर अभी। हाँ। भाई किसी को नहीं देखेगा तू। तो भाई ये क्या कह रहा था मैं कि भाई जॉर्डन, उसने हॉस्टल वाले ने बोला कि भाई कंफ्यूज मत होना अगर कोई आगे तुमसे अरेबिक बोल दे। भाई मेरे को पता है क्योंकि मैं पूरा ये फील ले चुका हूँ। जब मैं इजिप्ट में था ना भाई, जिसको देखो वो आगे अरेबिक बोलने लगता है और भाई सब समझते थे मैं इजिप्शियन ही हूँ। अगर मेरे से अरेबिक आती होती है ना भाई, मैं यही रह जाता भाई, मैं रुक जाता भाई। इतने मौज होते ना मेरे भाई, जहाँ अगर कहीं $2 लगने वाला है या 2 रिंगिट, सॉरी यार सारी करेंसी बोल लेता हूँ मैं, जहाँ 2 दिनार लगने वाला है वहाँ मेरा हो सकता है 1 ही लगता। तो भाई देखो कितना खाली है, मतलब भाई सिर्फ गाड़ियाँ हैं, सारी दुकानें बंद हैं। ठीक है, सब कुछ बंद है। थोड़ा सा खोल रहे हैं लेकिन तो सुबह एकदम ऐसा लगता कि हड़ताल है। सुबह तो भाई अरे भाई ऐसा जो दिवाली होती है ना अपना, दिवाली के बाद नहीं अपन को भाई, एक दिन जो दिवाली के बाद होता है भाई सब कुछ बंद होता है, रोड में कोई नहीं होता है, एकदम सन्नाटा भाई। वैसा ही फील आ रहा है इधर पे। होली के बाद भी सेम फील आता है यहाँ भाई, दिवाली के बाद भी यही फील आता है यहाँ, अभी ये फील आ रहा है। चलो भाई और देखते हैं, दिखाता हूँ फिर मैं आगे। तो ये है डाउनटाउन का एरिया। ठीक है, मैं 1 हफ्ते से कम स्टे कर रहा हूँ यहाँ अमान में। आज तक मैंने इतना खाली कभी नहीं देखा। स्पेशली भाई ये वाला एक दुकान हो गया भाई, एक वो ब्लू बोर्ड वाला भाई आइसक्रीम का दुकान हो गया। ठीक है भाई, ये इतना खाली कभी नहीं रहा। उसके बाद भाई ये हो गया, एक ये 2 दुकानें हो गई भाई, कभी खाली नहीं रहता था। और इतना खाली है, और जो लोग खड़े भी हैं ना, सिर्फ ये भाई पैक करा के सामान घर ले जा रहे हो। एक हमारे साथ जो भाई इतना देर से बेचारा ये बांधने में लगा हुआ है, 1 घंटे हो गया। ठीक है, जबकि हॉस्टल से बंधवा के आया था, लेकिन नहीं भाई उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो भाई बांध रहा है वो। और यार ये कितना खाली है, मतलब तुम ये देखो, ये वाला एक जो दुकान है ये ज्वेलरी और भाई परफ्यूम बेचता है, ये भी कभी खाली नहीं रहा है। ठीक है भाई, ऊपर से वो परफ्यूम भाई सब खाली है इतना। लोग भाई हमें को देख रहे हैं, पता नहीं क्या है भाई, कुछ तो अलग सा लग रहा होगा हमको भाई, जो लोग हमको देख रहे हैं आगे। चले भाई लोग जनरली हम लोग पता है सिर्फ यहाँ आके भाई लड़कियाँ टारा करते थे। ठीक, मतलब भाई लड़कियों को देखो बस, अरे भाई चुप रहे, तो भाई लड़कियों को देखते थे बस हम लोग। और भाई आज यहाँ वो भी नहीं है भाई, मतलब तुम देखो कि इतना खाली है ये पूरा मार्केट, ना लड़कियाँ हैं ना लोग हैं। ठीक है, पूरी दुकानें खाली पड़ी हैं भाई, गाड़ियाँ हैं बस, और गाड़ियों में आगे देखोगे अगर तो भाई पब्लिक बस है, वो भी काफ़ी भरा था। तो बस यही है, लोग घूम रहे हैं लेकिन भाई लड़कियां नहीं है इसमें, सिर्फ मर्द जात है इसमें। भाई क्या कहना चाहेंगे अब मर्द जात के बारे में यहाँ के? सही है यार, यहाँ अभी ज़्यादा लोग हैं नहीं तो भाई बहुत कम लोग हैं अगर देखा जाए तो। भाई लोग नहीं है, लेकिन भाई लोग जो है ना वो भी भाई हम लोगों को समझ रहे हैं कि भाई हम यहीं का लुक धारण कर रहे हैं। ठीक है,
तो उसकी वजह से भाई हम लोगों को कपड़ा सेल करना चाह रहे हैं ये लोग भाई। जो जॉर्डेनियन लुक होता है ना यहाँ का, जॉर्डेनियन कपड़े भाई वो बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई हम लोग यहाँ से कुछ नहीं खरीदेंगे क्योंकि भाई इंपोर्ट तो सब चाइना और इंडिया से ही करा जाता है। मोस्ट ऑफ दी सामान भाई चाइना और इंडिया से इम्पोर्टेड है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ तो भाई वैसे मैं उठा के भी देखा तो सब चाइना या इंडिया, ठीक है। तो भाई कुछ यहाँ बनाते तो है नहीं भाई, सब इम्पोर्ट है। बोल रहा था ना कि भाई मैं तुम लोगों को बोल रहा था ना कि कुछ खाने का यहाँ नहीं मिलेगा। भाई मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट भाई, जहाँ मैं आज तक भाई एक भी सीट खाली नहीं देखा। भाई तुम ये देखो कि पूरे हसीम रेस्टोरेंट में एक भी आदमी नहीं है जो खा रहा हो या कुछ भी भाई। सिर्फ भाई एक ट्रे रखी है, एग ट्रे बोलते हैं शायद, हाँ तो एग ट्रे होती है भाई। कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे स्ट्रीट में, कोई चहल पहल नहीं, लोग ही नहीं है, खाना पीने का कुछ नहीं भाई। अब ये दिखाएंगे अब अपन तुमको 6:30 के बाद। बड़ी समस्या यार, मेरे को लगता था भाई इंडिया बस में हॉर्न मारते हैं, लेकिन भाई जब से यहाँ खड़ा हूँ ना मैं, इतना ज़ोर से हॉर्न आके मार रहे हैं भाई, खड़ा कर होना मुश्किल हो गया है भाई। भयंकर हॉर्न मारते हैं भाई। ऊपर से कोई रूल नहीं है इधर पे, कहीं भी रोड क्रॉस करते रहो। कहाँ गया भाई वो? कहीं भी रोड क्रॉस करते रहो, कहीं भी दौड़ते रहो, बढ़िया है यार। चले भाई ये हम रेस्टोरेंट देखने आए थे कि भाई कुछ खा पी रहा हो कोई अगर तो भाई हम भी खा लें, लेकिन भाई बताया मैंने रूल है भाई, तुम जब तक इफ्तारी नहीं हो जाएगी नहीं खा सकते भाई। ये वाला रेस्टोरेंट देखो, ये अगर तुम देखोगे तो ये है भाई हबीबा स्वीट्स, ठीक है भाई। ये हमेशा इतना भरा रहता है कुनाफा के लिए, इतना भरा रहता है। और इस वाले रेस्टोरेंट में भी भाई कोई नहीं है, सिर्फ जो है पैक करा रहे हैं, पैक कराओ लेके जाओ भाई। लेकिन स्वीट्स यार बहुत ख़तरनाक है यहाँ पे भाई। देखो तुम, इतना प्यारा स्वीट्स है और सब में भाई मोस्ट ऑफ द स्वीट्स में पिस्ता डालते हैं। ये पिस्ता है, ठीक है, हर एक स्वीट्स में तुमको पिस्ता मिलेगा। वो हो गया, ठीक है। और तुमको ये दिखाता हूँ, ये पिस्ता भाई, ये भी पिस्ता, ये भी पिस्ता भाई। कितना पिस्ता का कल्चर है भाई इधर पे। और ये वॉलनट है, ये वॉलनट से बना हुआ है, उसके ऊपर भी वॉलनट लगा है भाई। ये पिस्ता भाई, इनका गुजिया है ये भाई, गुजिया है ये इनका। चल भाई चले भाई। ये वाला रेस्टोरेंट भी खाली मिल रहा है पहली बार, लेकिन भाई यहाँ के स्वीट्स ऐसे हैं कि भाई आप एक ही पीस खाओगे आपका पेट भर जाएगा। लेकिन इंडिया में ऐसे होते हैं कि भाई आप रसमलाई खा सकते हो, हीरा मड़ी खा सकते हो, अरे काजू कतली भाई, काजू कतली खा कैसे भूल सकते हो। लेकिन यहाँ एक खाए ना भाई, हाँ। इतना मीठा और इतना उसमें मतलब मैं बताता हूँ उसका रीज़न भाई। ये लोग क्या करते हैं भाई, एक तो मीठा बनाएंगे, उसमें शक्कर डालेंगे, फिर उसके ऊपर भाई सिरप भी डाल देते हैं, चाशनी। हाँ सिरप डालेंगे, नहीं किसी में हनी डालते हैं। जैसे भाई कुनाफा खाओगे तो उसमें हनी होता है भाई, वैसे ही मीठा होता है तुम्हारा। उसके ऊपर तुम और आराम से बोलना भाई, उसके ऊपर तुम और चाशनी डाल दे रहा हो, सिरप डाल दे रहा हो भाई, इतना मीठा हो जाता है। कुछ स्वीट्स कम मीठे हैं, लेकिन भाई कुछ बहुत ज़्यादा मीठे हैं, तो ज़्यादा खा नहीं पाओगे तुम। लेकिन भाई क्या किया जाए यार, वीडियो लेते हैं, बोल तो रहा हूँ भाई, वीडियो तो ले ही रहे ना भाई, रिएक्शन वीडियो भाई। मैं सोच रहा हूँ रिएक्शन वीडियो कैसे बनेगा। देख भाई, अभी तो देखा ना कि वो आदमी भी तेरे जैसा सेम गेटअप लिया था, तो ऐसे हम जवान है भाई, हमको लड़कियां देख रही हैं। अभी मेरे को एक लड़की ताड़ रही थी भाई, वो तो ताड़ अपन को रही है, लेकिन भाई चलो बना लेते हैं सामने। भाई लोग, ये है रमदान का भाई शाम यहाँ पे जॉर्डन में, ठीक है, अमान कैपिटल में भाई। जहाँ ये वही एरिया है जहाँ मैं चल भी नहीं पा रहा था ढंग से, इतना भीड़ रहता था, इतना ज़्यादा कि मतलब चलना मुश्किल होता था, ठीक है। ये वाली जो दुकान देखोगे अगर तो मेरे सामने भाई, इतना भीड़ रहती थी इस दुकान में, पूरे सोवेनियर बेचता है ये, इतना भीड़ रहता था भाई। ये हो गया, ये पूरी भाई गली, ये पूरी गली भाई, यहाँ मतलब चलना मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि इतने लोग रहते थे। मतलब मैं कम से कम भाई अमान में नहीं होगा 8 दिन से 9 दिन स्टे कर लिया हूँ, ठीक है, हाँ, क्योंकि 8 या 9 दिन हो गया, क्योंकि एक दिन डेड सी किया था मैं, तो 8-9 दिन हो गया भाई। आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जहाँ मैं ढंग से चल पा रहा हूँ अच्छा तेज़ स्पीड में, क्योंकि भाई इतना भीड़ रहती थी। और अभी देखो भाई कोई नहीं है पूरे दूर दूर तक, ना भाई लोग हैं, ना शॉप्स खुली हैं, ठीक है। तुम भाई चारों तरफ देख लो, पूरा खाली है भाई। मेरे को लगा था कि भाई रमज़ान है भाई, भरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जैसे इजिप्ट वगैरह हो गया ना, वो बहुत भरा रहता है, बहुत। लेकिन भाई ये यार, अब ये वाला मार्केट देखोगे ना तो तुम, इतना भरा रहता था भाई, ये पूरा भरा था ये भाई, ठीक। ये भाई यहाँ भाई, यहाँ पे लगाया जाता था स्ट्रॉबेरी, इतना स्ट्रॉबेरी बेचता था ना वो बंदा भाई। क्या है भाई, क्या है ये
क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई पूरी एक्सपेक्टेशन भाई। हम लोग सोचे थे कि बढ़िया शाम को निकलेंगे भाई, वीडियोस वगैरह बनाएंगे, लोग हाल चाल पूछेंगे भाई, देखेंगे कैसा क्या भाई सीन आता है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं हमें ये सब पहनते देख के। भाई कोई है ही नहीं यार इधर पे। ओ भाई ना भाई, कपड़े की दुकान में कोई भाई, कपड़ा एक तो खुला हुआ है वही अच्छी बात है, ठीक है। खाने पीने की दुकान भी लगभग बंद। जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट भी थे भाई अपन, वहाँ भी तो कहाँ ही कोई था भाई, 4-5 बांग्लादेशी बैठे थे बस। मेरे को तो लगा था भाई अभी खच्चा खच भरेगा एकदम, जगह नहीं रहेगी, लेकिन कोई नहीं था। कल से भाई ऑनलाइन ऑर्डर मारूंगा मैं। भाई एक ये देखो, ये स्ट्रीट है भाई, जैसे अपने यहाँ स्ट्रीट फूड नहीं होता है, ये पूरा स्ट्रीट है भाई। ये वाली स्ट्रीट में कम से कम एटलीस्ट 100 आदमी भाई हमेशा रहता था। खाली है। अबे जूस, ओ भाई कल जो गन्ने का जूस भाई, ये यहाँ पे मिलता है बेस्ट गन्ने का जूस पूरे अमान में, बंद है भाई। ये तो खोला ही नहीं भाई, पता नहीं इसको क्या गुस्सा चढ़ी कि भाई मैं नहीं खोल रहा भाई, ये क्या बात होता है। जबकि भाई कल जब मैं आया था इतना सारा उसके पास गन्ना था, आज खोला ही नहीं वो दुकान। चलो भाई तुमको हबीबा स्वीट्स का हाल दिखाते हैं भाई। अगर तुम देखोगे तो भाई ये है मेरे पीछे हबीबा स्वीट्स, ठीक है भाई। यहाँ मैं जितने भी दिन आया हूँ, 7-8 दिन यार, कितने बार हो गया, यहाँ तक लाइन लगती थी भाई, यहाँ तक। वो जो बॉक्स रखा है ना, वहाँ तक लाइन लगती थी भाई, कम से कम डेली कुनाफा के लिए, खासकर शाम को भाई हमेशा। लेकिन अब तुम देखो यार, 4 आदमी है भाई बस पूरे हबीबा स्वीट्स में, वो भी 4 उस साइड बैठे हैं बस। ये लाइन ही नहीं है भाई, लाइन लंबी लंबी लाइन तो छोड़ो भाई, आदमी ही नहीं खड़ा लाइन में। क्या मजाक है यार ये। तो भाई एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये वाली तुम अगर भाई कैंडीज़ खरीदते हो तो भाई 7 दिनार पर kg है, ठीक है भाई। अच्छी है लेकिन भाई मेरे हिसाब से महंगी है यहाँ के लिए, क्यों मतलब, क्योंकि भाई ये कैंडीज़ और कोई देश में ख़रीदोगे तो 150-200 रुपये किलो मिल जाता है। 7 दिनार मतलब कितना हो गया, 910 रुपये, बहुत महंगा है। चलो भाई अपन खाते हैं कुनाफा। कुनाफा के बारे में पहले भी बता चुका हूँ मैं, वो खाते फिर जाते हैं भाई। ये है पूरे विश्व का नंबर 1 कुनाफा, ठीक है। ये है भाई हबीबा स्वीट्स, ये हम देंगे भाई यहाँ इसको पर्ची, ठीक है। हमको ये देगा कुनाफा भाई। यहाँ का एक कल्चर ये है कि हर चीज़ में पिस्ताचो होता ही, मैंने बताया है ये पहले, ठीक। तो भाई इससे हम लेंगे कुनाफा, अब क्रंची कुनाफा, ओके या तो भाई वो ले लेते हैं हम भाई। और ये देखो, ये भाई बताया था ना मैंने, सिरप डालते हैं भाई हर मीठे पे, ये डाल रहा है भाई सिरप। ओ भाई क्या मीठा बना रहे हैं भाई सब कुछ। तो यहाँ का ये है, देख रहा हो, वो है लोकल गुजिया। ये हो गया अपना कुनाफा भाई। कुनाफा तो भाई देखने में इतना बढ़िया लगता है ना कि दिल को खुश है। डोंट यू हैव क्रंची वन? ओ क्रंची, चलो हो गया भाई, यही है चीज़ वाला है, चलो हो गया कोई बात नहीं। दिस इज चीज़ भाई, ये है कुनाफा, ठीक है भाई। देखो उसके ऊपर भी पिस्ताचो डाला हुआ है। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है भाई, 1 दिनार से 10 सेंट कम, मतलब 0.90। अगर तुम देखोगे तो लगभग 112 रुपये, ठीक है। तो 112 रुपये भाई कुनाफा का, इतना सा है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है भाई। साइड आना, साइड में तो अच्छा है भाई। और ये स्ट्रीट भाई इतना, एक सेकेंड भाई ये पकड़ दो भाई। ये स्ट्रीट इतना हसलिंग बसलिंग होता था भाई डेली, इतना भाई चिल रहता था ये स्ट्रीट। और यहाँ क्या है, पूरा स्ट्रीट फूड मिलता है, ठीक है। फ्रूट्स हो गया और भाई पूरा खाने का मिलता है। लेकिन भाई आज देखो कोई नहीं है दूर दूर तक, ये यहाँ भी कोई नहीं है भाई, क्या जगह है। चलो भाई अब अपन चलते हैं, ठीक है। कुनाफा वगैरह खाएंगे फिर अपन जाएंगे होटल। आज का हो गया भाई ख़त्म, रमज़ान का यही सिस्टम है इधर पे, दोपहर में होता है थोड़ा बहुत भीड़, अब शाम तक तो ख़त्म ही हो गया भाई। चल भाई चलते हैं अपन खा पी के। बैग तो गलत था पहले, मतलब गलत भी नहीं था भाई, क्योंकि उस टाइम पे सारी मार्केट बंद हो गई थी, ठीक है। लेकिन अब देखोगे तो भाई इसमें क्या सिस्टम है यहाँ का कि भाई ये लोग बनाते हैं 4 से शाम का, सुबह का 4 और अगले दिन का शाम का 5 से 6 बजे तक भाई इनका होता है व्रत या फिर भाई रोज़ा जो भी है, ठीक है। तो भाई उसके बाद जब ये लोग रोज़ा तोड़ लेते हैं 1-2 घंटे का भाई ये लोग लेते हैं ब्रेक, फिर उसके बाद दोबारा शॉप ओपन करते हैं। जैसे ये देखोगे तो सारी शॉप्स ओपन हो रही हैं, ठीक है। सारी शॉप्स ओपन हो गई हैं, मतलब तुम ये मान लो कि भाई सारी शॉप्स अब ओपन होगी लगभग 4 बजे तक। ऐसा मेरे को पुलिस वालों ने बताया भाई। मेरे साथ अभी हुआ ये कि हम लोग भाई वहाँ उस स्ट्रीट में थे
वो कर रहे थे बकचोदी, ठीक है। तो पुलिस वालों ने बुलाया तो भाई बोला कि तुम यमन से हो। भाई मेरे को यमनी समझ रहे थे, और जो मेरे साथ वाला है उसको भाई सऊदी वाला, क्योंकि भाई ये सब पहने हम लोग ना। तो वैसे वो बोल भी रहे थे कि तुम इंडियन दिख रहे हो आधे, लेकिन भाई यमनी भी लग रहे हो। तो भाई अगर मेरे से अरबिक आती होती तो इतना मज़ा आता मेरे को ज़िंदगी का, क्योंकि भाई मैं पूरा यहीं बराबर यहीं के जैसा दिखता हूँ, यहीं के जैसा भाई बात करता हूँ, सब कुछ यहीं के जैसा है। सिर्फ दिक्कत ये है कि मेरे से अरबिक नहीं आता। बाकी पुलिस वाले भाई अच्छा है, बढ़िया भाई। कम से कम 15 मिनट बात की हमसे, सब कुछ पूछे बताए। लेकिन भाई समस्या ये है कि मेरे को एक अंतर ये समझ में आया कि अगर तुम भाई जैसे देखोगे जो इंडियन पुलिस वाले होते हैं ना, ये इस फॉरेनर हो या फिर भाई इंडियन हो, कोई भी हो भाई, उनकी भाई ऐसी तैसी करने में लग जाते हैं। भाई पैसे चाहिए, कहीं ये फ़ाइन, कहीं वो फ़ाइन, कहीं तुम वीडियो नहीं बना सकते, कहीं कुछ। भाई यहाँ कोई दिक्कत नहीं गई, भाई तुम वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाओ, नाचो, कुछ भी। भाई वो पुलिस वाले खुद बोल रहे हैं जाओ जो करना है करो, बढ़िया, हाथ मिला रहे हैं, खूब बात कर रहे हैं भाई, बढ़िया था। लेकिन भाई इसको देखो भाई, लेकिन इंडिया में अगर देखोगे तो साला भाई पैसे मांगने लगेंगे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ के। भाई हम लोग ऐसे ही कर रहे थे वहाँ भी, उस स्ट्रीट में ऐसी बकचोदी कर रहे थे। लेकिन भाई मज़ा आ रहा था भाई, अच्छे भाई पुलिस वाले कितने बढ़िया थे यार, बहुत अच्छा बात किया भाई, इतना बढ़िया बात किया भाई। इसको सऊदी वाला समझ रहे हैं, मेरे को यमनी वाला समझ रहे हैं, ठीक है भाई, वो भी इसीलिए इस वजह से। तो भाई मज़ा आ गया एकदम भाई, लेकिन मज़ा आ गया नहीं होना है भाई, ब्लॉग बनाते समय डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो भाई यहाँ का सीन अब ऐसा है कि भाई रात में सारी दुकान अब रीओपन होंगी, ठीक है। सब कुछ जैसे चलता है जनरली वैसे चलेगा, सब कुछ खरीदेगा, बिकेगा, लोग निकलेंगे रास्ते में। अब और जब भीड़ बढ़ जाएगी तो मैं और दिखाऊंगा अभी। भाई हम लोगों ने अब कुछ नया डिसाइड किया है भाई ज़िंदगी में करने का। भाई लोग हैं चिलिया आ गया, ठीक है, बढ़िया लोग हैं भाई। हम लेने जा रहे हैं स्पीकर अपने हॉस्टल से, ठीक है। मेरे पास तो है, तुम लोगों को पता होगा कि भाई मैं कहीं भी जाता हूँ स्पीकर कैरी करता हूँ एक, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ भाई स्पीकर लेने, बजाएंगे हम पूरे स्ट्रीट्स में अब गाने। अब भाई अब ये जो है ना, ये छपरीगिरी नहीं है भाई। अगर तुम एक यूट्यूबर है भाई, वो सिर्फ यही करता है, हर देश में जाता है, हर शहर में सिर्फ गाने बजाता है वहाँ के लोकल, ठीक है। और भाई सबको डांस करवाता है। डाउनलोड करके लाएंगे भाई, अपन जा रहे हैं भाई, अब जाएंगे अरबिक गाने डाउनलोड करेंगे, पहले जॉर्डन के गाने बजाएंगे बढ़िया, ठीक, फिर नचाएंगे सबको, वीडियो बनाएंगे। दिखाता हूँ मैं तुमको, इंस्टा पे दिखाऊंगा, मैं यूट्यूब में तो नहीं डाल सकता क्योंकि बैन हो जाऊँगा भाई। अगर देखोगे तो अब बज रहा है रात का 11:30, ठीक है, 11:30 10:30 भाई। पूरा सब कुछ वैसे ही खुल गया, नॉर्मल हो गया जैसे रहता था हमेशा भाई, जैसे मैंने देखा है यहाँ पे, ठीक है। ये है भाई हमारा मल्टी स्टोर, यहाँ से तुम कुछ भी खरीद सकते हो, रेट अच्छे हैं यहाँ के। तो भाई जैसे नॉर्मल रहता है ना वैसे ही हो गया सब कुछ भाई, बढ़िया भीड़ हो गई है, लोग भाई रोड में आ गए हैं, ठीक है। पुलिस भी लगी है भाई, लेकिन मैंने अभी तक जनरली पुलिस इतना देखी नहीं कभी भी, ठीक है। यहाँ आज बहुत पुलिस है भाई, भयंकर पुलिस आ रहा है आज। हाय गुड भाई, भयंकर पुलिस है आज तो, इतना पुलिस कभी नहीं होता था भाई। हम लोगों को भी आगे टोक दिया क्योंकि हम लोग भाई स्पीकर में गाना बजा रहे थे इतना और डांस कर रहे थे, तो कभी पुलिस भाई यहाँ टोकती नहीं है और आती नहीं है। लेकिन आज बहुत पुलिस है भाई, बढ़िया जगह है यार। क्या वो कुछ लिया भाई, देख रहा हो मस्त जगह हो गई भाई, बहुत लोग हो गए आज यहाँ। तो रात के 10:30 बज रहे हैं अब। चलो भाई अब अपन चलते हैं हॉस्टल, ठीक है, खाते पीते हैं, तो बाय बाय, गुड नाइट। चलो भाई अब अपन आ गए हॉस्टल वापस। यार अगर देखो, मैं रमज़ान का पूरा दिन दिखाया तुम्हें, ठीक है भाई। मेरा उद्देश्य यही था कि रमज़ान भाई पूरा दिखा दूं, क्योंकि भाई मैं स्टे तो वैसे भी एक्सटेंड अपन कर ही रहे हैं डेली अपन भाई, डेली आते हैं सुबह भाई, रिसेप्शन में कार्ड देते हैं, पैसे कटते हैं, हो गया। क्योंकि भाई क्या है, मैं सीरिया जा रहा था, अगर तुम लोगों को पता ना हो तो मैं बता देता हूँ। मैं सीरिया गया, बॉर्डर पे भाई इमिग्रेशन काउंटर पे लाइन लगा के मैं खड़ा था भाई, एंट्री ही नहीं दिया। पता है सिर्फ भाई क्या हुआ कि तू बोल रहा है क्या हो गया, तो भाई मेरे साथ हुआ ये कि भाई मैं लाइन लगा के खड़ा हूँ, मेरे आगे 3 चाइनीज़ खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ उसके पीछे 4था इंडियन, उसके पीछे मेरे कोई नहीं भाई। पीछे से इमिग्रेशन जो काउंटर पे बैठते हैं, जो सील लगाते हैं भाई, उन्होंने बुलाया, यू आर इंडियन, बोला हाँ, तो बोलता है यू कांट गो। मैं बोला भाई क्यों,
भाई मेरे जो पसीने छूटे ना भाई, पसीने मतलब एकदम पसीने ऐसे नहीं आ गए भाई, मतलब कि भाई मतलब इतना मेरे को डर लगा, क्योंकि भाई मेरे पास जॉर्डन का ऑलरेडी एग्जिट स्टैम्प था मेरे पासपोर्ट पे। अब भाई वो मेरे को बोलता है इंडिया से कांट गो टू सीरिया। भाई मेरी भाई हवा ही खिसक गई भाई, नीचे से ऐसे ज़मीन खिसकी ना मेरे भाई। मैं वो वीडियो बना ही नहीं पाया भाई, इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा, इतना बुरा लगा मेरे को ज़िंदगी में। तो भाई मैं वो वीडियो नहीं बनाया। उसका जो भी है थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, डालूंगा शॉर्ट्स वगैरह में। तो भाई वो तो बना नहीं पाया मैं, ठीक। इसके बाद अब भाई मेरे पास ऑप्शन कुछ था नहीं, क्योंकि मेरी लेबनान से रिटर्न की फ़्लाइट है मुंबई की, जो कि है 3 मार्च की। और मैं लेबनान में 10-15 दिन स्पेंड नहीं करना चाहता था, उससे अच्छा भाई मैं जॉर्डन में कर लेता था, करना था। क्योंकि भाई जॉर्डन जो है लेबनान से कम महंगा है, लोग अच्छे हैं भाई। लेबनान के लोग कैसे क्या है अभी नहीं पता अपन को, ठीक है भाई। मैंने सुना है कि ठीक है, अच्छे हैं, जैसे भी पता नहीं, लेकिन भाई स्टे बहुत महंगा है, खाना महंगा है। तो भाई मैं जॉर्डन में बहुत ज़्यादा दिन स्पेंड करने नहीं वाला था, सॉरी लेबनान में। तो भाई मैं जॉर्डन में रुक गया। अब मैं भाई 22 तारीख को निकलूँगा लेबनान के लिए, आज है 19 तारीख, तो लगभग 2-3 दिन और बिताऊँगा। अब ज़्यादा कुछ है नहीं बताने का भाई। अमान में डाउनटाउन डेली जाता हूँ, घूमता हूँ, लोगों से भाई मस्ती वस्ती करता हूँ, आ जाता हूँ, बस यही है, खाता पीता हूँ। तो भाई ये हो गया मेरा फाइनल, ठीक। अब मैं यहाँ से जब निकलूँगा लेबनान के लिए, तो लेबनान का मैं जो पूरा ब्लॉग है, सब वीज़ा प्रोसेस सब कुछ मैं लेबनान जैसे लैंड करूँगा ना तब बताऊँगा। क्योंकि भाई मेरे पास ऑलरेडी वीज़ा है लेबनान का, मेरे पासपोर्ट में स्टिकर वीज़ा मिलता है, मैं सब उसके बारे में डिटेल्स बताऊँगा। और जॉर्डन पास ये सब के बारे में भी डिटेल्स बता दूँगा मैं तुम लोगों को। तो अपन चलते हैं भाई, रात हो गई है, 12 बज गया है, अपन चलते हैं अब सोने। हमारा हो गया ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म। बाय बाय।